जॉइंट फैमिली में नहीं रहती हूँ, अपनी मर्ज़ी से चलती हूँ, ससुराल वालों की नहीं सुनती हूँ और अपनी मर्ज़ी से एक ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली, मेरी सारी बहनें बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह से और यहाँ पे जनाब मैं बना रही थी चने का सालन, जिनको रात को मैंने भिगो के बॉईल कर लिया था और साथ ही मसाला वगैरह भी बना दिया था। बस सुबह के टाइम पे इसको मिक्सिंग करना था, हस्बैंड ने किसी को नाश्ता करवाना था, तो बस उसी तैयारी में मैं थी। जो है ना, मैंने हस्बैंड से बोला था कि आप नाश्ते के टाइम पराठे जो हैं वो तंदूर से ले आइएगा। बस ये नाश्ता वगैरह खुद भी करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना बांटेंगे ना उतना बढ़ेगा, चाहे रिज़्क हो, इज़्ज़त हो या फिर सुकून हो। तो बहरहाल जनाब बस अंडे भी बॉयल वगैरह कर लेंगे और साथ ही अंडे चने का मज़ेदार सा सालन तैयार हो जाएगा। मेरी एक बहन का कमेंट आया हुआ था कि आप ना ससुराल में रहती हैं ना तभी अपनी मर्ज़ी करती हैं और अपनी मर्ज़ी से जीती हैं, जॉइंट फैमिली में रहें तो आपको पता चले। देखिए, बात सिर्फ़ इतनी सी है ना कि जिन्होंने जॉइंट फैमिली का मज़ा चखा है ना, उन्होंने अभी सेपरेट होने का मज़ा नहीं चखा, और जिन्होंने सेपरेट होने का मज़ा चख लिया है ना, वो जॉइंट फैमिली में जाना ही नहीं चाहते। आ गई थी यहाँ पे बाहर, कुछ क्लीनिंग वगैरह भी करनी थी और सोचा कि आप सब बहनों की दिलचस्पी के लिए इस मज़ेदार से मौजू पे बात भी कर लेते हैं। अच्छा, मैंने कहा चलें जल्दी से जो है ना ये फ़ातिमा का झूला थोड़ा-सा पीछे करके रख देती हूँ। फ़ातिमा जो है ना, अच्छा मैंने इसको ना लेके एक दफ़ा सँभाल भी दिया था क्योंकि मुझे लगता था कि अब भई फ़ातिमा की एज जो है ना वो ज़रा ज़्यादा हो चुकी है इस झूले से, लेकिन ये फिर भी उतारवा के जो है ना वो अपनी दादू से ले आई है। कुछ बच्चे होते हैं ना, मतलब उनके जो लाड होते हैं ना, वो फिर अगर माँ-बाप नहीं उठा रहे हैं ना, वो दादा-दादी से उठवा लेते हैं। तो बहरहाल मैं उसके बाद थोड़ी देर धूप पे आ गई और धूप पे ना मैंने चारपाई वगैरह बिछा लिया यहाँ पे, क्योंकि ना मैंने सर्दियों में ना यहाँ पे चारपाई रखी होती है, धूप अच्छी लगती है, थोड़ी देर लेटी हूँ, बैठती हूँ, तो चूँकि हमारे हड्डियों के लिए, हमारे जिस्म के लिए धूप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके घर में भी जहाँ धूप वगैरह लगती है ना, वहाँ सुकून के चन्न में ज़रूर गुज़ारा करें। चटाई वगैरह बिछा लें या फिर कुर्सी वगैरह रख लिया करें, और जब बच्चे जो है ना वो स्कूल चले जाएँ और हस्बैंड ऑफिस चले जाए ना, तो कुछ लम्हे सुकून के ना धूप पे बैठ के ज़रूर लिया करें। मैंने कहा चले जल्दी से ना इसकी चादर वगैरह सेट कर देते हैं और फिर जाते हैं अंदर और जाकर ना अपने रूटीन के काम वगैरह भी कर लेते हैं। जॉइंट फैमिली हो या फिर सेपरेट हो ना, आप दोनों के फ़ायदे भी हैं और दोनों के नुकसान भी हैं। अगर हम लोग बात कर लें जॉइंट फैमिली में रहने के फ़ायदों पे, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी बहनें इत्तेफ़ाक करेंगी और बहुत सारी बहनें इत्तेफ़ाक नहीं भी करेंगी। देखें, अगर मेरी इस वीडियो को 1000 लोग देख रहे हैं या 2000 लोग देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 2000 घरों की कहानी है जो बिल्कुल सेम नहीं हो सकती है। कुछ बहनें मेरी इस बात पे डिनाई करेंगी और कुछ बहनें इस बात पे एग्री भी होंगी। जॉइंट फैमिली के अगर एक फ़ायदे की बात की जाए ना, तो मुझे लगता है कि आप पे अगर मुश्किल वक्त हो ना, या कोई भी किसी भी तरह का खुशी का टाइम हो, तो आपके साथ ना कोई ज़रूर होता है। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ जहाँ पे आप खुद निभा रहे होते हैं ना, अपने ससुराल वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ ना आपकी डिवाइड भी हो जाती हैं। बहुत सारी इस ज़िम्मेदारियों से ना आप टेंशन फ्री भी हो जाते हैं। अब टेंशन फ्री अच्छा, रिश्तों के साथ-साथ जो है ना वो तो एक अपनी जगह है, उसकी कहानी तो एक अलग है कि आपकी देवर के साथ नहीं बन रही, आपकी जेठानी के साथ नहीं बन रही, आपकी सास के साथ नहीं बन रही, जो कुंवारी नंद है वो आपके लिए मसला है। तो ये सारी चीज़ें ना वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन बात अगर फ़ायदे और नुकसान की जाए ना, तो मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना आपको सपोर्ट होती है, एक इमोशनल सपोर्ट भी होती है, और एक वैसे भी लाइक आपको पता होता है कि अगर ना आपने खुदा ना ख्वास्ता आप अगर बीमार हो जाती हैं ना, तो आपके बच्चों को खाना देने के लिए या तो आपकी सास आ जाएँगी, या फिर आपकी नंद बना देगी, या फिर आपकी देवरानी जेठानी में से कोई ना कोई हेल्प आउट ज़रूर कर देगा। और देखिए, हर एक घर का माहौल ना एक जैसा नहीं होता है, ठीक है? अगर आप बात करें अपने घर की, या आपको लगता है कि आपके घर में ऐसी स्टोरी नहीं है, तो मे बी किसी और के घर की हो। तो मैं यहाँ पे वही बात आप सब बहनों से कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि 1000 घर या 1000 बहनें मुझे देख रही हैं ना, तो सबके घरों की स्टोरी ना सेम हो। इसके बाद जो बच्चे मुझे लगता है ना कि नाना-नानी में या दादा-दादी में पलते हैं ना, यानी जिनको इन रिश्तों की मोहब्बत भी मिलती है, चाचू की मोहब्बत, फूफो की मोहब्बत, ये सारे रिश्ते, तो मुझे लगता है कि वो बच्चे ना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं उन बच्चों की निस्बत जो बच्चे जो है सिर्फ माँ-बाप में पलते हैं। आपने अक्सर बच्चे देखे होंगे ना इस तरह के, लाइक जो है ना ज़्यादा रश में, शोर में अवॉइड करते हैं जाने से, जिनके माँ-बाप ना बड़े प्राउडली कह रहे होते हैं कि हमारे बच्चे आदी नहीं है ना, रश के, शोर के आदी नहीं है, इनको लोग अच्छे नहीं लगते हैं। तो अगर उनकी जगह ना आप ऐसे बच्चों को बिठा देना कि मेहमानों में या रश में या बाज़ार में ऐसे बच्चों को ले जाए ना, जो नाना-नानी और दादा-दादी के दरमियान में पल रहे होंगे, वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको ना इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरे ख़्याल से ना बच्चों की तरबियत में भी ना जॉइंट फैमिली सिस्टम का ना एक बहुत बड़ा किरदार है, और एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है बच्चों के पीछे उनके नाना-नानी की, उनके दादा-दादी की। स्पेशली अगर आप ससुराल में रह रहे हैं, तो दादा-दादी भी ना बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट होते हैं। अब फिर यहाँ पे कुछ बहनें ना मेरी बात को डिनाई करेंगी। मैं आपको फिर से एक दफ़ा बता रही हूँ कि हर एक घर का माहौल एक जैसा नहीं होता है, हर एक जगह रिश्तों की सियासत सेम नहीं होती है। इस बात को अगर आप डिनाई कर रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है हर एक बहन डिनाई करे।
अगर ना इस एक और बात की जाए ना बरकत और खुशी की, तो पुराने वक्तों के लोग जो थे ना, मुझे लगता है कि इस मामले में ना बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड थे कि उनके पास ना मतलब बरकतें भी थीं और सुकून भी था और खुशी भी थी। मतलब जितने लंबे लंबे दस्तरखान हुआ करते थे ना, उनके दस्तरखान में ना इतनी ही बरकत हुआ करती थी। आज हमारे दस्तरखान पे ना 4 लोग अगर इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं ना, तो हमें टेंशन लग जाती है कि हमने जो पकाया हुआ है शायद नाकाफ़ी ना हो जाए। वो बरकतें और वो जो खुशियाँ थी ना हमारे घर में, अब वो बाकी नहीं रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने ना अपने दस्तरखान जॉइंट फैमिली से बिल्कुल अलग कर लिए हैं। और हमें लगता है ना कि जो हम कमा रहे हैं ना, बस वो हमारे लिए ही काफ़ी है। उसमें से अगर कोई हिस्सा निकल रहा है ना, या फिर अगर वो बँट रहा है ना, तो शायद वो हमें ना मतलब उससे ना हमारे दस्तरखान में ना कमी होने लग जाएगी। ये हमारी सोच आजकल की जनरेशन की सोच हो चुकी है। और एक और चीज़ ना जो मैं अक्सर नोटिस कर रही होती है ना, मुझे ये लगता है कि जब हम लोग ना बात करते हैं ना पुराने वक्तों के लोगों की, तो उनकी ना सलाम दुआ भी बहुत ज़्यादा थी, रख रखाई भी बहुत ज़्यादा थी। यानी वो मोहल्लों में, पड़ोसियों में, बिरादरियों में इस तरह से चलते थे कि हर एक बंदा उनको जानता था। और आज हम लोग ना अपने घरों में इतने ज़्यादा महदूद हो चुके हैं ना कि हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, क्योंकि ना हम लोगों की वो आदत ही नहीं रही हैं। हम लोगों ने ना अपनी ज़िंदगी से बहुत सारे लोग जो हमें लगता है कि फालतू हैं, हालांकि लोग होना भी ना आपकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग है। बहुत सारे रिश्तों को ना हमने निकाल दिया है और बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने ना अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है। कुछ का हमने खुद ख़त्म कर दिया है और कुछ का ना कुछ से ताल्लुक़ जो है ना हमारी औलाद ने ना हमसे ख़त्म करवा दिया है। चाहे वो आपके बहन भाई हों, चाहे वो आपके कितने ही करीबी रिश्ते क्यों ना हों। तो पहले वक्तों में ना बुज़ुर्गों की, बड़ों की राय को ना अहमियत दी जाती थी। अगर कोई खुदा न ख़ास्ता लड़ाई झगड़ा ख़ानदानों में हो भी जाता था ना, तो बाँट के ना उसका मिल बैठ के ना उसका हल निकाल लिया जाता था। और हमेशा जो है ना बात उसी की मानी जाती थी जो ख़ानदान में बड़ा हुआ करता था। और आज मुझे लगता है कि शायद ख़ानदान के बड़ों की वैल्यू ही नहीं रही है। आज हमारी जो औलादें हैं, जो हमसे ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं ना, उनकी वैल्यू हो चुकी है, उनकी बातों की वैल्यू हो चुकी है। और उनकी ही वैल्यू ने ना हमारे पूरे के पूरे ख़ानदान जो है ना तबाह बर्बाद करके रख दिए हैं। हमें लगता है ना कि हम लोग जितने लिमिटेड हो गए हैं ना, जितने कम हो चुके हैं ना हमारी ज़िंदगियों में ना, उतना ज़्यादा सुकून है। ये सुकून है या बेबरकती है, मुझे समझ नहीं आती। अगर हम लोग अपने घरों की बात करें ना, तो हर एक इंसान जो है ना, मुझे लगता है कि किसी न किसी टेंशन का शिकार है। सुकून में कोई बंदा भी नहीं है, यानी किसी न किसी परेशानी का शिकार ना, अगर आप मुझे लगता है कि जो छोटे बच्चे हैं ना हमारे घर के, उनको भी ना कोई टेंशन किसी न किसी टाइम पे ना लाज़मी रहती है। यानी सुकून ना हमारे घरों से ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। फिर आके ना वही बहनें कमेंट कर रही होती हैं कि आप ससुराल वालों से अलग हैं, तो आप जो है ना खुशनसीब भी हैं, आप अलग हैं तो इस वजह से ये सब कर लेती हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप जो है वो मतलब इस तरह के कमेंट्स आते हैं ना, अक्सर मुझे देख कर ना बड़ी हंसी आ रही होती है। और मैं सोच रही होती हूँ ना कि हम लोग ना किसी की सिचुएशन पे बैठ के ना बड़ी जो है ना वो आसानी से जज बन जाते हैं, और हम लोग ना बड़ी सुकून से ना कमेंट्स पास कर देते हैं, बल्कि हम लोग ना अपना फ़ैसला भी सुना देते हैं। मैं ना जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहती हूँ ना, लेकिन मेरे साथ मेरी सास का रिश्ता, मेरे ससुर का रिश्ता, मेरी नंद, मेरे देवर, देवर तो खैर मेरे हैं ही नहीं, जेठ हैं, जेठानियाँ हैं, सब के साथ जो मेरा एक रिश्ता है ना, वो बहुत मोहब्बत वाला है, बहुत ही अदब वाला है और बहुत ही एहतराम वाला है। और मैं ना अपने आप को ना इस मामले में बड़ा ब्लेस्ड समझती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने इन रिश्तों को इज़्ज़त दी है और बदले में इन रिश्तों ने भी मुझे मोहब्बत दी है। लेकिन ना मुझे लगता है कि इज़्ज़त बनाने के लिए ना, या इज़्ज़त पाने के लिए ना, पहले इज़्ज़त करना जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ना आजकल किसी बच्चे से भी ना मुँह बना के बात करेंगे, या गुस्सा होके बात करेंगे, या नाराज़ होके बात करेंगे ना, तो शायद वो भी आपको आगे से इस तरह का रिस्पॉन्स देगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। तो फिर आप अगर आपके घर में पहले से बड़े मौजूद हैं, आपकी देवरानियाँ हैं, आपकी जेठानियाँ हैं, आपके जो है ना नंद का रिश्ता है, बड़ी नंद मौजूद है, और फिर आप उनके साथ ऐसे रवैये रखें जो आपको लगे कि भई मतलब आपको जो है ना उसके बदले में, मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ ना कि इज़्ज़त दो और इज़्ज़त लो। देखिए ये फार्मूला जब आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में ना, और किचन के इस कॉर्नर की क्लीनिंग करनी थी। मैंने कहा चले ओवन की क्लीनिंग भी कर लेते हैं, इसको भी साफ़ सुथरा कर लेते हैं, और इस कॉर्नर को ना साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना मैं काम जो है ना बड़े सुकून से करती हूँ। एक एक कॉर्नर की सफाई जो है ना कोशिश करती हूँ कि ऐसे टाइम में कर लूँ जब मैं फ्री हूँ। तो अभी किचन तो साफ़ हो चुका था, बर्तन वगैरह तो मैंने धो लिए थे, बस यही कॉर्नर साफ़ करना था। मैंने कहा चले ओवन की जल्दी से क्लीनिंग कर लेती हूँ और इस कॉर्नर को भी ना अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इस पॉइंट पे ना मेरी जो बहनें मेरी वीडियो को पहली मरतबा वॉच कर रही हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं ना किया, तो सब्सक्राइब कर लिए। भाई मैं इस तरह के सीरियस टॉपिक ना रोज़ डिस्कस नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी दिल करता है ना, मतलब आप जो है ना कुछ डिफरेंट टॉपिक लेके आएँ जो आपकी ऑडियंस जो है ना वो सुनना पसंद करे। और मेरी बहनें ना कुछ ऐसी है ना, बड़े दिलचस्पी से ससुराल के मौजू पे जो है ना बात सुनना और करना पसंद करती हैं। तो मैंने कहा चलें आज का जो टॉपिक है ना थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं।
नहीं, वो बहनें ना जो शादीशुदा नहीं है ना, तो वो टेंशन बिल्कुल ना लें कि भई इतना सीरियस मौज़ू मैंने छेड़ दिया। आप टेंशन ना लें, मेरे इस चैनल पे ना हर तरह के टॉपिक्स आते रहते हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली बहुत अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़, बहुत मोटिवेशनल वीडियोज़ भई, जिससे जो है ना बहुत सारी मेरी बहनें जो है ना मोटिवेट भी होती हैं। आप सब बहनों तक वो सारी वीडियोज़ पहुँचती रहें। आपने सब्सक्राइब भी कर देना है और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना है। हर फैमिली का ना एक अपना सेटअप होता है। जॉइंट फैमिली भी ना बरकत वाली चीज़ है, लेकिन कहीं ना सेपरेट होना भी ना आपकी ज़रूरत बन जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप सेपरेट हों, लेकिन ईगो से ना हों, अपनी समझदारी से हों। क्योंकि आखिर में ना आपके घर की खुशी, आपका घर का जो सुकून है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपके शौहर का सुकून जो है ना, वो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप जिस तरह चाहती हैं ना कि आपकी ज़िंदगी सुकून में गुज़रे, आपके माँ-बाप, आपके बहन-भाई, उनके साथ जो एक रिश्ता है ना, वो अदब और लिहाज़ का रहे और हमेशा वो आपके घरों में आते-जाते रहें। तो इसी तरह से वो शौहर भी यही सब चाहता है, जो आपके घर के लिए थकता है, आपके लिए कमाता है और आपके बच्चों की ज़रूरतें पूरी करता है। और यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर वीडियो में आप सब बहनों को बोलूँगी कि हर जगह सिचुएशन एक सी नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ, आपकी सिचुएशन भी वही हो। कई बहनें ना जॉइंट फैमिली में रह के ना ससुराल में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती हैं। हर एक की स्टोरी अलग होती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि स्पंज मैंने रेडी करके रख दिया था, कल ही रेडी किया था और आज जो है ना मैंने इसको फाइनल डेकोर करना है। मेहंदी थीम का ये केक है, कैसा बनेगा इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में ज़रूर वीडियो बना के दिखाऊंगी और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। जिन बहनों ने नहीं देखी है वो देख लीजिएगा। और फिर थोड़ी देर ना मैं धूप पे बैठ गई थी और कहा चले अमरूद वगैरह खा लेते हैं, थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करते हैं। उसके बाद फिर हस्बैंड लेके आ गए थे चिकन और बस इसको जो है ना मैंने मैरिनेट करना था होल चिकन। कुछ दिनों में एक जो है ना फैमिली फ्रेंड्स की दावत है, मैंने सोचा कि बस चिकन जो है ना उसको जल्दी से मैरिनेट करके फ्रीज़ कर देती हूँ। अब आ गई थी तो मैंने कहा भाई इसको बजाय ना मैं वॉश करके फ्रीज़ करूँ, बजाय इसके तो मैं मसाले ही लगा दूँ। पहले मैंने ना लेमन और सिरका और थोड़ा सा नमक, ये 3 चीज़ें पानी में शामिल की थी ताकि इसकी स्मेल अच्छे से निकल जाए, इसका जो ब्लड है ना वो सारा निकल जाए और अच्छे तरीके से चिकन को वॉश कर लेता। अब मैं मैरिनेशन बना रही हूँ। मैरिनेशन के लिए मैं दही, लीमू और कुछ मसाला जार, जिनमें फ़िश मसाला है, तिक्का मसाला, तंदूरी मसाला, घर के बने हुए जी भई जितने मसाले हैं ना घर में मौजूद, वो सारे शामिल कर दूँगी। तिक्का मसाला थोड़ा-सा कम था मेरे पास, तो मैंने कहा चलें घर में मौजूद जो स्पाइस है ना बस वही शामिल कर लेती हूँ। चलें भई चिकन को जल्दी से मैरिनेट कर लेते हैं और अपने टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं। ज़िंदगी जो है ना मुझे लगता है आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में गुज़ारें हैं या अलग गुज़ार रहे हैं ना, दोनों ही शायद मुश्किल हैं। मुश्किल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन समझदारी के साथ ही गुज़ारनी पड़ती हैं। जब आप सेपरेट होते हैं ना, तो बहुत सारी ये चीज़ों के जो फ़ैसले होते हैं ना वो आपके अपने सर पे आ जाते हैं। ज़िम्मेदारियों में ना कई गुना इज़ाफ़ा हो जाता है, बल्कि बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाता है। और मुझे लगता है ना कि इस्लाम में भी ना अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम से हट के बात की जाए ना, तो कहा गया है ना कि औरत को ना एक कमरा, एक किचन, एक वॉशरूम लाज़मी मिलना चाहिए। तो बात सिर्फ़ इतनी सी है ना कि जब ज़िम्मेदारी ओवरऑल मर्द के ऊपर आ जाती है ना, तो फिर पता चलता है कि आपका मर्द जो है ना वो आपकी कितनी ज़िम्मेदारी उठा सकता है। आजकल के इस वक्त में ना आप सब बहनें बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं कि अगर ज़िम्मेदारी ओवरऑल एक मिडिल क्लास मर्द की बात की जाए ना, उसके सर पे आ जाए ना, तो फिर वो कितनी खुश असलूबी से निभा सकता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं भाई हर एक की सिचुएशन पे, हर एक की सिचुएशन सेम नहीं होती है। इस वीडियो पे मैं आप सबको बहनों को ये बार-बार मेंशन कर रही हूँ। बहरहाल आपको बताऊँ यहाँ पे किचन में मेरे पास जितने स्पाइसेस वगैरह पड़े हुए थे ना, सारे के सारे भी मैंने डाल दिए तुमने इस मैरिनेशन के अंदर। और मेरे पास ना वो पड़ा हुआ था, उसको क्या बोलते हैं भाई, मस्टर्ड पाउडर पड़ा हुआ था, मैंने वो भी शामिल कर दिया। और कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर, भाई लाल मिर्च का पाउडर, नमक और पेपर, जो जो मसाले पड़े थे ना सारे शामिल कर दिए। सिरका मिर्का तो पहले ही मैंने लगाया हुआ था और साथ ही जो है ना चिली सॉस जो है थोड़ी सी वो लगा ली थी। और बस ये कट्स वगैरह लगा लेने हैं चिकन के ऊपर मैंने। और कट्स वगैरह लगाने के बाद फिर मैंने इसको जो है ना मैरिनेट करके और बांध के ना अच्छे तरीके से टाइटली सही कस के तो इसको रख देना है फ्रीज़र के अंदर, फ्रीज़ कर दूँगी। घर ना सिर्फ दीवारों से नहीं बनते हैं, घर ना उन दिलों से बनते हैं जो एक दूसरे के लिए ना जगह बनाते हैं। ना चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपको कितनी स्ट्रगल क्यों ना करनी पड़े ना जॉइंट फैमिली सिस्टम में या सेपरेट, मुझे लगता है कि जो सुकून है ना वो रिश्तों के साथ ही है। चाहे आप अलग रह रहे हैं, चाहे आप जो है ना ससुराल के अंदर रह रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब आप ना ज़िंदगी का ना एक टाइम पीरियड गुजारने के बाद ना मतलब एक वक्त ऐसा भी आता है ना जब ना आपको ससुराल के रिश्तों की ना मतलब ज़रूरत भी महसूस होती है। स्पेशली तब जब आपके ना बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब आप ना उनकी शादियों के फ़ैसले ले रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ना आपको अंदाज़ा होता है कि आपके लिए ना
ये रिश्ते कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, चिकन को ना थोड़ी देर के लिए ना मैंने ऊपर से फ्राई कर लिया था थोड़ा, और ये कलर सा आ गया ना, तो बस अब मैं इसको ना मैरिनेट कर दूँगी और फिर जब मैं इसको स्टीम रोस्ट करूँगी, जैसे भी बनाऊँगी ना, तो ये कलर जो है ना ऑलरेडी इसके ऊपर आया होगा, तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है। तो एक छोटी सी टिप थी, मैंने कहा चलिए आप बहनों के साथ शेयर कर देती हूँ। और अब ना मैंने इसका बहुत अच्छे तरीके से मसाज करना है, इतना करना है कि जितनी भी इसकी थकन है ना वो सारी उतर जाए। और उसके बाद ना फिर मैंने इसको शॉपर में कस के रख देना है। ज़िंदगी ना आसान नहीं होती है, चाहे आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, चाहे आप फैमिली जो है ना वो सेपरेट रह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप जब ना रिश्तों के साथ ना सच्ची नीयत के साथ रखते हैं ना, दिल में उनके लिए नरमी रखते हैं और अपने रवैयों में ना एक सच्चाई रखते हैं। वो कहते हैं ना कि एक फेकनेस, यानी मुँह पे और पीछे और, जिस तरह हम लोग ना ससुराल फैमिली में एडजस्ट कर रहे होते हैं ना, तो ये चीज़ जब हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगी ना, मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी में ना खुद ब खुद सुकून आने लग पड़ेगा। वो सुकून चाहे आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह के ढूँढ रहे हैं, चाहे आप सेपरेट रह के ढूँढ रहे हैं। तो ये छोटा-सा मैसेज था आप सब बहनों के लिए, और मैसेज कह लें भई, जो भी कह लें, और कुछ बहनें इत्तेफ़ाक करेंगी, कुछ नहीं भी करेंगी। ये बात मैं बार-बार मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक बात बोल रही हूँ ना कि हर जगह पे ना सिचुएशन डिफरेंट होती है। कई जगहों पे ना वाक़ई इस ससुराल वाले ना आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ले रहे होते हैं। तो सब बहनों की सिचुएशन डिफरेंट होती है। आप सब बहनों के लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आपको जिन भी हालात में ना, अगर आप मुश्किल में हैं ना, तो उससे जो है ना वो आपके लिए आसानी पैदा फ़रमाए। और अल्लाह ताला जो है ना वो आपके लिए जितनी जो है ना, वो कह लेना कि स्ट्रगल आप कर रहे हैं, चाहे ससुराल में रह के कर रहे हैं, चाहे सेपरेट रह के कर रहे हैं, उसका सिला आपको जो है ना वो अच्छाई की सूरत में अता फरमाए, आमीन। और बस जनाब, ये देखिए मैंने चिकन की ना बहुत अच्छे तरीके से मसाज कर दिया, इतनी कर दी है कि भाई इसकी सारी थकन जो है ना उतर गई है। और मसाले जो है ना मेरे पास, मैं आपको बताऊँ तो तिक्का मसाला नहीं था, तिक्का मसाला कम था, पड़ा होता। मेरे पास ना मछली मसाला जो है ना, जो हम लोग शान का इस्तेमाल करते हैं, फ़िश मसाला, वो पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें वही लगा देती हूँ। और वो भी ना खट्टा सा होता है, बड़े मज़े का बनता है। तो बहरहाल जो चीज़ घर में पड़ी हुई थी, मैंने कहा पहले बस इसको लगा लेते हैं, और उठा के ना मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और कम से कम भी ना, अगर हम लोग इसको तकरीबन जो है ना हफ़्ता डेढ़ हफ़्ते का टाइम दे लेना अगर फ्रीज़र में, तो बड़ा ही जो है ना अच्छा सा टेस्ट अंदर तक आ जाता है। और अगर एक दिन बाद भी बना लेते हैं ना, तो मेरे ख्याल से वो टेस्ट नहीं आता है। तो जब भी आपने किसी की दावत में इसको बनाना हो ना, तो कोशिश करें कि इसको जो है ना आप बना के ना अच्छे मैरिनेट करके ना, तो कम से कम भी ना 1 हफ़्ते का टाइम जो है ना वो ज़रूर दें, ताकि जो है ना इसकी मैरिनेशन बहुत अंदर तक चली जाए और टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा सा हो जाए, 2 गुना हो जाए भी टेस्ट इसका। तो बस इसको जो है ना मैंने इस तरीके से लगा लिया। इस दौरान ना घन तो बहुत पड़ता है, नो डाउट, बल्कि मेरे से ही पड़ गया होगा बहुत ज़्यादा, स्पेशली जब ये ना मैंने इस तरह की शॉपिंग बैग में डाल के इसको रखना था। और कोई भी घर में साफ़ सुथरा से शॉपर ले ले, नहीं तो क्लिंग रैप वगैरह ले ले। अगर मेरे पास तो फिलहाल भाई वो नहीं था पड़ा हुआ, तो मैंने कहा चलें भाई इसको साफ़ सुथरे से एक शॉपर में डाल के ना टाइटली बंद करके रख देती हूँ। उससे ये होता है कि मैरिनेशन जो है ना बहुत अच्छे से मतलब लगी रहती है। अगर ना आप इसको खुले से किसी बर्तन में रख देते हैं ना, तो मैरिनेशन आहिस्ता आहिस्ता से उतर जाती है। तो मेरे ख्याल से मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया कि जब भी मैं ना कोई भी चीज़ मैरिनेट करनी हो, चाहे मुझे फ़िश मैरिनेट करनी हो, चाहे मुझे चिकन मैरिनेट करना हो, या कुछ भी, तो मैं क्या करती हूँ कि ना इसको टाइटली किसी भी जो है ना शॉपिंग बैग में डाल के ना बहुत अच्छे तरीके से बंद करके रख देती हूँ फ्रीज़र में। तो उससे जो एक मैरिनेशन का टेस्ट है ना वो बहुत अंदर तक आ जाता है। अब कुछ पहले ना इस तरीके से भी इत्तेफाक करेंगे और कुछ है ना वो शक्लें बनाएंगी। तो भाई मेरा अपने तरीका आपके साथ शेयर किया, अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, नहीं आता है तो भाई आप अपना तरीका जो है ना मुझसे शेयर कर दीजिएगा। तो बस ना आप इसका मसाज करने के बाद इसको रखूँगी फ्रीज़र में। आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज का टॉपिक पसंद आएगा। और आज के टॉपिक से किसी भी बहन का दिल दुखा है ना, तो भाई माजरत, मैंने आप सब बहनों को बोला है और बार बार बोला है कि भाई हर एक बहन की सिचुएशन डिफरेंट होती है। लेकिन आज का मौजू बहुत दिलचस्प था, सोचा आज आपके साथ इस टॉपिक पे बात कर लूँ। तो मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और वो बहनें जो चैनल पर नई आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच करनी है, आप लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा। और बस जनाब आज की वीडियो यहीं तक थी। अल्लाह हाफिज़।